हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, पाकिस्तान में इतना कट्टरवाद क्यों है? क्रिकेट की कोई कंट्रोवर्सी हो रही है और बउआ ने इसको एक्सप्लेन किए, तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं एंड स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं कामरान कामरान अकमल। वैसे तो ये अकमल है, लेकिन इन्होंने जो बात कर दी है उससे लगता है कि ये सच में कम अकल है। मौका था भारत और पाकिस्तान के मैच का, अर्शदीप को लास्ट ओवर फेंकने आना था। पाकिस्तान को जीतने के लिए काफी रन चाहिए थे। उसी वक्त ये कम अकल भाई साहब एक टीवी चैनल पर बैठकर अपनी 2 कौड़ी की राय दे रहे थे। अर्शदीप के उस आखिरी ओवर से पहले कम अकल भाई साहब ने अर्शदीप के सिख होने का मजाक उड़ाया और उस पर एक बेहद घटिया कमेंट कर दिया। लेकिन लास्ट ओवर करना फिर माफी मांगी है बाद, वो वैसा उसका रिदम ही लगा। लेकिन क्या फायदा? डैमेज करके 12 बज गए हैं। उनके इस बयान की क्लिप यहां वहां फैली तो हंगामा हो गया। दुनिया भर में कम अकल भाई साहब की तू होने लगी। भज्जी भाई भी अपने गिनते कम है और मारते ज्यादा हैं। उन्होंने ट्वीट करके कामरान कम अकल को सिखों का इतिहास याद दिलाया। मामला जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो कामरान ने अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं सिखों की इज्जत करता हूं। मगर सवाल यह है कि क्या कामरान अकमल की सच में जबान फिसल गई थी? क्या उन्होंने वो बयान जल्दबाजी में दिया था? ना, बिल्कुल नहीं। दरअसल कामरान अकमल के बयान के पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच है जो सिर्फ उनमें ही नहीं, लगभग हर पाकिस्तानी खिलाड़ी में कूट कूट कर भरी है। क्योंकि गलती एक खिलाड़ी से हो सकती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसे एक नहीं 20 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो या तो कभी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे के सांवले रंग पर हंसते हैं, और तो और छोड़ो, वो लोग अपनी ही टीम में दूसरे इलाकों से आए हर बंदे की बेइज्जती भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी कौम की ऐसी ही घिनौनी सोच को नंगा करने वाले हैं। ये वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको यह पता लग सके कि एक तरफ हिंदुस्तान जैसा देश है जहां ऑटो चलाने वाले का लड़का सिराज भी देश का ज्यादा पैसा कमाने वाला फास्ट बॉलर बन सकता है, जहां सिख कम्युनिटी से आया अर्शदीप भी टीम इंडिया का लीडिंग बॉलर बन जाता है, संजू सैमसन एक क्रिश्चियन भी आईपीएल टीम का कैप्टन बन जाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम जो अपनी टीम को तो छोड़ो, दूसरी टीम में दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत तक नहीं करते। तो क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मजहबी कट्टरता और नस्ल भेद का पूरा इतिहास? आइए आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, ये साल था 2019। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई खेल रही थी। अफ्रीका के बल्लेबाज फुलकवायो काफी देर से क्रीज पर टिके हुए थे। सरफराज अहमद जो उस मैच में पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी थे और विकेट कीपर भी, वो विकेट के पीछे से बोलते हैं, अबे काले, तेरी अम्मा आज कहां बैठी हुई है? क्या पढ़वा के आया है आज? उनका ये भद्दा कमेंट स्टंप माइक में कैच हो जाता है। मैच रेफरी तक बात पहुंचने के बाद सरफराज को माफी मांगनी पड़ती है और उन्हें 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसको पाकिस्तान में भी धोया जाता और इंडिया में भी। अब आप सोचिए, आजकल 12-12 साल के बच्चों को भी स्कूलों में बताया जाता है कि कोई मोटा है तो मोटा बोलकर उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करनी, किसी के रंग का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा करने पर स्कूलों में बच्चों के अगेंस्ट भी सख्त एक्शन लिया जाता है। मगर एक खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ पाकिस्तानी टीम का कैप्टन भी है, उस आदमी तक को यह बात नहीं पता है कि भाई किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाते। फुटबॉल मैचों में तो खिलाड़ी मैच से पहले ये प्लेज भी लेते हैं कि रंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव करना बुरा होता है। पूरे मैच के दौरान पीछे इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड पर एंटी रेसिज्म स्लोगन भी चलता रहता है ताकि छोटे बच्चे भी अवेयर हो सकें। मगर पाकिस्तानी टीम के कप्तान को इतनी अकल नहीं है भाई कि किसी व्यक्ति को काला बोलकर उसका मजाक नहीं उड़ाना होता। ये बस बेवकूफी है इन लोगों की। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ऐसी हरकत कोई एक आध बार हो या कोई एक आधा खिलाड़ी करे तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, लेकिन जब बार बार और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे बयान दें तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे मुल्क की साइकी के साथ ही कोई प्रॉब्लम है। एक ऐसी साइकी जिसमें धर्म, नस्ल या किसी भी तरह से खुद से अलग आदमी की इज्जत करना इन्हें सिखाया ही नहीं जाता। हमने शुरू में कामरान कम अकल की बात करी कि कैसे उन्होंने अर्शदीप को लेकर घटिया मजाक किया। अब एक और बयान सुनिए। कामरान अकमल के बयान के टाइम ही एक और फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी एजाज अहमद ने ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बात कर दी थी। भारत से हार के बाद एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी टीम में आजकल 6 से 8 खिलाड़ी पठान होते हैं। ये लोग रिमोट एरिया से आते हैं, इन्होंने ज्यादा दुनिया देखी नहीं होती। ये लोग सिर्फ अपने चाचा के साथ नमाज पढ़ लेते हैं और घर आ जाते हैं। इसीलिए जब मैच में प्रेशर पड़ता है तो ये लोग टूट जाते हैं। अब सिंध की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं। तो उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है। वो सुबह उठते हैं या दोपहर को अपने वालिद के साथ या चचा के साथ, भाई के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं और घर आ जाते हैं और उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते। जब प्रेशर आता है ऐसा
तो उसमें आके इनकी नर्व्स उसके साथ नहीं होती। आप लेवल देखिए इन भाई साहब की बात का, वो भी उस प्लेयर का जो खुद इतने सालों तक पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहा है। बजाय पाकिस्तान की हार को क्रिकेटिंग नजरिए से एनालाइज करने के, ये बंदा उसमें भी नस्ल ले आया। एक तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि टीम में इस वक्त जो पठान खिलाड़ी हैं उनके कमजोर टेम्परामेंट की वजह से हम हारे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि पठानों को लेकर एजाज की जबान फिसल गई होगी, तो आपकी ये कंफ्यूजन भी मैं दूर किए देता हूं। जो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट का या समाज का इतिहास नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि 47 में पाकिस्तान बनने के बाद से पाकिस्तान का पंजाब सूबा देश में हर जगह हावी रहा। फिर चाहे वहां की सेना हो, पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान ने अपने ही देश के किसी और बाशिंदे को कभी इज्जत नहीं दी। 71 में बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसकी भी यही वजह थी। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद कहा कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मैंने खुद देखा है कि कैसे बंगाली मुसलमानों का हमारे कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें काला बोलकर चिढ़ाया जाता है, कहा जाता था कि उनसे तो बदबू आती है, ये लोग मच्छी खाते हैं। हसन समेत वहां के कई पत्रकार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि अगर बांग्लादेश बना तो इसमें भारत का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की उस सोच का हाथ है जो अपने से अलग जबान बोलने वाले बांग्लादेशियों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। और तो और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जिस बांग्लादेश के नाम में बांग्ला है, 71 से पहले उसी पूर्वी पाकिस्तान में पाक फौज ने बांग्ला भाषा की जगह उर्दू थोपने की कोशिश करी थी। इसी पाकिस्तान ने आज तक कभी सिंधियों के अलग कल्चर, उनकी अलग भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि सालों तक कराची हिंसा की आग में जलता रहा। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इतने सालों में सिंध के कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने कभी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उनका हक नहीं दिया। इसलिए अगर एजाज अहमद एक क्रिकेट प्रोग्राम में मैच की बात करते पठानों पर तकनीद करने लगे तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। दरअसल इन लोगों के खून में ही ये बात घुसी हुई है। सच तो ये कि ये लोग निजी बातचीत में पठानों को कम अकल बोलते हुए उनका मजाक भी उड़ाते हैं। अगर अफगानिस्तानी दर्शक पाकिस्तान की टीम से इतना चिढ़ते हैं तो उसकी एक वजह ये भी है। आपको पिछले साल का 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप तो याद होगा, जब पाकिस्तानी टीम भारत के हाथों बुरी तरह जलील हुई थी। ये लोग सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। पाकिस्तानी बोर्ड की आलोचना करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी कर लोगे तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपके बच्चे बड़े गुणवान होंगे। जरा सोचिए, एक एक्स क्रिकेटर जो पूरी दुनिया घुमा है, दुनिया घूमकर उसने पूरी दुनिया का कल्चर भी देखा है, मगर उस बंदे में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते हुए एक औरत को टारगेट नहीं करना होता। ऐश्वर्या राय से शादी करके अच्छे बच्चे पैदा नहीं बोलने का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान में एक फिल्मी एक्टर्स को एक खराब औरत माना जाता है जो घटिया काम करती है? मतलब क्या ही बेतुका और नीच बयान था ये। मगर तब भी उस बयान पर हंगामा हुआ तो रज़ाक ने माफी मांग ली कि नहीं, मेरी तो जबान टूट गई थी। अरे भाई, क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हारी जबान नहीं फिसलती? दरअसल तुम लोगों को ये पता ही नहीं कि दूसरे के मजहब का और रंग का मजाक नहीं बनाना होता। तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि कोई औरत अगर फिल्म में करती है तो सिर्फ फिल्म लाइन में होने के कारण बिकी हुई नहीं हो जाती। और मजे की बात क्या है पता है? पाकिस्तान में एक खिलाड़ी ऐसा कोई वाहियात बयान दे भी देता है तो उसे ज्ञान देने वाले 10 खिलाड़ी आगे आ जाते हैं। जैसे रज़ाक के टाइम ज्ञान देने रमीज राजा आगे और कुछ दिन बाद खुद रमीज राजा विवियन रिचर्ड्स को काला बताने वाली घटिया शायरी पर दांत निकाल कर हंस रहे थे। कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ बीबी, सही है। उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। और ये वो रमीज जी हैं जो बाकी फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से थोड़ा ज्यादा सुलझे हुए माने जाते हैं, जो पाकिस्तान के इतिहास के उन 3 लोगों में शामिल हैं जिन्हें अंग्रेजी आती है, मगर घटिया चुटकुले पर दांत फाड़कर रमीज ने ये बता दिया कि अंग्रेजी अपनी जगह और घटिया बातों पर दांत निकालने की खानदानी बेशर्मी अपनी जगह। और आपको अगर लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेशर्मी का लेवल यहीं तक है तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी इंजमाम ने तो चौड़ मारते हुए कहा था कि कैसे जब वो काउंटी खेलने इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने ब्रायन लारा को लगभग कन्वर्ट ही कर दिया था। इसी इंजमाम ने यह भी दावा किया कि वो भज्जी को भी कन्वर्ट करने वाले थे। मौलाना की बात सुनते थे तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम ने अपने इकलौते हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया के साथ क्या किया ये पूरी दुनिया को पता है। दानिश ने बताया कि कैसे सिर्फ हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी टीम उनके साथ एक टेबल पर खाना नहीं खाती थी। उनके हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग कांड में कभी उनकी मदद नहीं की, वो भी तब जब दानिश कनेरिया पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले स्पिनर थे। सोचिए जरा, एक देश मजहब को लेकर इतना कट्टर हो सकता है कि वो मौका मिलते ही अपने टॉप क्रिकेटर तक का भी करियर बर्बाद कर देता है, और एक भारत है जहां शमी पर 2-4 बार ट्रोल्स ने घटिया कमेंट
कमेंट किए तो पूरा देश उनके साथ आ गया। खुद विराट ने आगे आकर स्टेटमेंट दिया। ये शमी ही थे जिन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद गले लगाया था। ये शमी ही थे जिन्हें आउट ऑफ द वे जाकर अंतिम तारीख निकलने के बावजूद खेल रत्न दिया गया। और शमी ही थे जिनके शानदार परफॉर्मेंस के बाद यूपी सरकार ने उनके गांव में उनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया। अब देखिए दोनों मुल्कों में माइनॉरिटीज के साथ कैसा सुलूक किया जाता है और फिर खुद अपनी राय आप ही बनाइए। मगर अभी भी हमारे यहां ऐसे मक्कारों की कमी नहीं है जो बार बार खेल में धर्म को घुसाकर भारत पर ही इल्जाम लगाते हैं कि हम अपने मुस्लिम खिलाड़ियों को ठीक से ट्रीट नहीं करते। देखिए क्या है ना, आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम या वहां का समाज तो बहुत भला है मगर वहां के क्रिकेटर ही कमीने निकल गए ना। आप पाकिस्तानी समाज में माइनॉरिटी के साथ होने वाले सुलूक को देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि भैया यहां एक सेब नहीं बल्कि पूरी की पूरी पेटी ही खराब है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए, पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों को अपहरण और फिर धर्म परिवर्तन एक आम बात हो गई है। द मूवमेंट ऑफ सॉलिडारिटी एंड पीस के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। पुलिस और अदालतें भी ऐसे मामलों में पीड़ितों की कोई मदद नहीं करती। अहमदिया जो खुद को मुसलमान कहते हैं मगर पाकिस्तान के संविधान में उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया है। हर दिन अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है, उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ा जाता है, अदालतों में उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, उनकी हत्या और उनके साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं। आज पाकिस्तान में जो पूरा बलूच आंदोलन चरम पर है, पाकिस्तानी सरकार और फौजों ने जिस तरह पिछले 75 सालों में बलूचियों का शोषण किया है वो सबके सामने। आए दिन कोई ना कोई बलूच नेता मारा जाता है, रातों रात बलूचों को उठा लिया जाता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने को लेकर आज वहां पूरा आंदोलन चल रहा है। मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसे बलूचों और पश्तूनों पर होने वाले ऐसे सैकड़ों मामलों को रिपोर्ट किया है। इसी तरह भारत से पाकिस्तान में जाकर बसे मुसलमानों को मुहाजिर बुलाकर आज भी उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। पाकिस्तानियों के इस रवैये ने वहां एक मुहाजिर मूवमेंट भी शुरू हो गया। पाकिस्तान के क्वेटा और बलूचिस्तान में हजारा बिरादरी के शिया मुसलमानों के साथ भी जमकर ज्यादती होती है। पाकिस्तान के ही नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसी तरह की जातीय और नस्लीय हिंसा में हर साल सैकड़ों शिया मुस्लिम मारे जाते हैं। और आप जानते हैं कि गैर मुसलमानों और मुसलमानों में भी अलग अलग वर्गों के खिलाफ हो रही हिंसा में सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस पूरी हिंसा में सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉस। पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ ऐसा है जिसकी आड़ में किसी भी गैर मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसा दिया जाता है। लोग आपसी रंजिश में दूसरे की जमीन हड़पने के लिए इस कानून का धड़ल्ले से फायदा उठाते हैं। यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के मुताबिक साल 1987 से 2000 के बीच 1500 लोगों को इस कानून के अंदर झूठे मामला बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल मामले में क्रिश्चियन महिला आसिया बीबी का भी मामला था जिन पर ब्लास्फेमी का झूठा मामला बनाकर उन्हें मौत की सजा सुना दी गई और बाद में अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते सालों जेल में गुजारने के बाद उन्हें छोड़ा गया। ये सारे मामले बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान बनने के बाद से उस समाज में गैर मुसलमानों से लेकर मुसलमानों में ही हजारा समुदाय, मुहाजिरों, अहमदियाओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई है। उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की गई, उनकी बच्चियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, आपसी रंजिश में उन पर ईश निंदा के झूठे मामले चलाकर फंसाया गया। इसलिए आज अगर आप किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को दूसरे रिलीजन का मजाक उड़ाते देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी जबान फिसल गई है। दरअसल ये जबान उन लोगों की असल मानसिकता है। यहां हर इंसान जो गैर मुस्लिम है या इनकी तरह का मुसलमान नहीं है उसकी औकात 2 कौड़ी की है। बस हुआ यह है कि कल तक ये लोग दूसरों को लेकर अपनी जो जहरीली सोच बंद कमरों में दिखाते थे, आज इतने कैमरे लगने के बाद वो सबके सामने उनकी सोच आ जा रही है। अब तमीज तो कोई रातों रात आती नहीं है, इसलिए न चाहते हुए भी ये लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिखों का मजाक उड़ाने के बाद अगर कोई कामरान अकमल माफी मांग रहा है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बिल्कुल नहीं, ये लोग तो बस उस टाइम पर माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाते हैं, वरना दूसरों को लेकर ये जो जहर उगलते हैं यही इनका असली चरित्र है, कैरेक्टर है। बाकी और क्या ही कहूं, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार ये बाकी कुछ हमारे प्लेयर्स हैं गंदी बकवास कर जाते हैं, सर माफी मांग लेते हैं तो देखो का फायदा देखो नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, इन लोगों ने अपनों को नहीं छोड़ा तो दूसरों को हाँ, यार देखो मैं एक सच बात बताता हूँ, अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, पाकिस्तान में बुरे लोग भी हैं, हर जगह ये होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंट्री हो, मैं कहता हूँ कि किसी की धर्म का मजाक उड़ाए या कोई किसी क्रिकेटर हो, किसी का रेसिज्म करे, हमारे क्रिकेटर कोई भी हो, अपनी जबान पर चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूँ कोई भी कंट्री हो, किसी को नहीं हम इसी बार हम चीख के बोलते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छी एजुकेशन, अच्छी मतलब उसके अंदर सिलेबस हो ना, अगर हमारे पास अच्छा सिलेबस, अच्छी एजुकेशन, तो यकीन
करो, ये बिल्कुल ये चीजें और छोड़ मैं दो। एक हाँ भाई, हमेशा मैं एक बात करता हूँ यार, हकीकत में आपको बताऊं ना, हाँ। पाकिस्तान के सब लोग ऐसे कभी भी मतलब नहीं बीच में थोड़े बहुत अच्छे भी हैं, हैं, देखो यार, अच्छे हैं, अब हम बुरे, पठान हैं, हाँ हम भी हाँ मतलब हमारे साथ पंजाबी भी रहे हैं, हमारे साथ बाकी भी रहे हैं, देखो हमने आज बस, हाँ रेसिज्म भी हुआ है, बिल्कुल नो डाउट होता है, लेकिन वो है बीच में अच्छा एक सिचुएशन भी रही है, लेकिन आजकल कुछ इधर ऐसा पंजाबी आज, पठान हाँ भी दोस्त हैं, हाँ इधर बलोची पठान पंजाबी भी दोस्त हैं, सारे हैं, लेकिन मसला ये पता है क्या मसला है? मसला ये आता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये रेसिज्म करते हैं, रेसिज्म और जब ये करते हैं, रेसिज्म हाँ करते हैं ना, तो उसकी वजह से हाँ, नफरत लोगों में फैल नफरत जाती है। फैल जाती है। ये मेन एक मुद्दा गंदा ये होता गंदी है। नाली का हाँ कीड़ा उठता है हाँ, ये एजाज नफरत अहमद, फैल जाती इसको है। कुत्ता भी नहीं जानता था, सही इसने बात है, बकचोदी की, इसको पूरे पाकिस्तान ने मंडा, सही इतना बात है। मंडा, हाँ, पिछले दिनों हमने देखा इसकी, मैं कहता हूँ कुछ इतना नहीं छोड़ा लोगों ने धोया, इसको, कामरान इतना अकमल गंदा। को पाकिस्तान में कामरान लोगों ने किया अकमल को यार, धोया, हमने किया, हमने लोगों ने धोया किया, खुद और सोचो लोगों ने यार। धोया। हाँ, ये है कि भाई अभी अब्दुल आवाज रजाक उठाते को भी हैं, लोगों ने हाँ पाकिस्तान, हमें खुद याद है पाकिस्तानी लोगों ने भी धोया था। धोया था, लेकिन भाई फिर भी ये अब इन पे तो चलो, हम मैं कहता हूँ जो एजुकेशन सुलझे हुए, जो पढ़े लिखे ये तो लोग हैं पढ़े ना, लिखे हैं, हाँ, फिर भी भाई इन लोग ऐसी मैं बात वही नहीं कह रहा हूँ, करते जो यार। सुलझे हुए हाँ पढ़े लिखे हैं वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे, हाँ लेकिन हाँ, जिनके अंदर वो क्या कहते हैं, सूझबूझ नहीं है, पढ़ लिख कर भी जाए, वो इस तरह की कम हरकतें अक्ल करते लोग हैं। जिस तरह हाँ, बोलते, जिस तरह बिल्कुल बउआ ने बोला, बिल्कुल। फिर वो उनसे यही उम्मीद रखी जा सकती है। आपका किसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।